तो 7.3 का बेसिक करा हाँ। अब तक तने 7.3 है। अब तक तने के सीखा वो मैं बताऊं तने। SAS के बारे में सीख लिया, ASA के बारे में सीख लिया, AAS के बारे में सीख लिया। ये लगभग 7.1 में यूज हो रही थी और 7.2 में यूज हो रही थी। एंगल्स के सामने वाली एंगल्स बराबर हैं तो सामने वाली साइड बराबर, अगर साइड बराबर है तो आमने सामने वाले एंगल बराबर। तो अभी 7.3 में क्या यूज होगा, SSS और RHS। ये दो रूल हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो SSS का तो सिंपल सा फंडा है। SSS का तो जैसे जैसे ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर हो। ABC क्या हो दोनों भी अब या 4 सेंटीमीटर वो होगी। भी 4 सेंटीमीटर है। या 4 ये 6 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। तो कौन किसके बराबर है, AP किसके बराबर है, AP बराबर है PR के। BC बराबर है। तो अब नू जरूरी को नहीं कि भाई 4 इस साइड है तो 4 इसे साइड होना चाहिए, 6 है तो आड़े भी 6 होना चाहिए। इसी जरूरी side को भी नहीं इसी कि कहीं भी हो, बराबर हो बस। AB इक्वल 4, BC इक्वल PQ, AC इक्वल QR। तो बाय SSS साइड 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 कोई भी एंगल का जिक्र नहीं होगा, साइड 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 का या ये नाम इसमें नाम मैच कैसे करेगा, नाम मैच आराम से कर लेगा। देख पहले दो ले लिए तने, पहले दो या में के कॉमन दिख रहा तने, B दोनों में जो मौजूद है वो है B है। अच्छा इन दोया में P BP फिर BC कॉन्ग्रुएंट P है। और दूसरे तीसरे में क्या दिख रहा है, C इसमें क्या क्या हो? हो पहले और तीसरी भी वो एक नाम बच गया, वो अपन पता है यहाँ या होगा यहाँ आ रहा होगा। तो वैसे पहले और तीसरे ते भी देख सके है A और R। इस तरह से तू नाम मैच करेगा। CPCT तो तने भी रहा है ऐसे अभी सुनो होंगे भैया, हैं। ऐसे सुनो होंगे। हाँ SSS तनु हो गए। अच्छा आसान है। अब RHS देख, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, वो किस तरह से यूज होगा। चलो बढ़िया काम है। RHS LHS ये है। तो ये जो B है या क्यू के बराबर है 90-90। RHS का मतलब है R माने राइट, H माने राइट एंगल, H माने हाइपोटेन्यूज, S बताओ तुम। S माने साइड। राइट एंगल, दो ट्रायंगल होनी चाहिए, उनमें एक एंगल 90 डिग्री हो, दोनों की हाइपोटेनियस बराबर हो और एक साइड बराबर हो। तो 90 डिग्री तो है ही, हो गया 90। R का काम खत्म। हाइपोटेनियस, अब ट्रायंगल की 3 साइड हैं, इस ट्रायंगल को राइट एंगल साइड एंगल्ड ट्रायंगल बोल लिया करा, या फिर दूसरा नाम बोल सके सिर्फ राइट ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल हो है वो राइट एंगल ट्रायंगल बोल ले या राइट ट्रायंगल बोल ले। तो दोनों राइट ट्रायंगल हैं, पहली बात तो दोनों राइट ट्रायंगल ही होनी चाहिए अगर RHS रूल लगे है तो लगभग जब 90 डिग्री है तब RHS लग जाएगा। इन में आऊँगे कई सारे सवाल, जैसे सेकंड है, सेकंड नहीं है, जैसे फोर्थ है भैया, फिफ्थ भी है, उनमें RHS लग जाएगा। तो ये देख
तो चलो तो ठीक है, RHS हो गया। इसके सामने वाली साइड क्या होगी? 90 के सामने वाली हाइपोटेनियस, इसको बोला अगर हाइपोटेनियस। किसी को भी हाइपोटेनस नहीं बोल सकते, 90 के सामने वाली को ही बोलना पड़ेगा। इसी तरह इसमें या हाइपोटेनियस, इसमें या हाइपोटेनियस। AC किसके बराबर होनी चाहिए? PR के। PR के, यही AC PR के ही बराबर होनी चाहिए। तो B Q के बराबर ये होनी चाहिए। और साइड का मतलब है कोई एक साइड, कोई भी, ये दो बच गई, ये दो बच गई, आपस में कोई भी बराबर हो जाओ, AB QR हो जाओ या AB PQ हो जाओ, कोई भी एक हो जाओ। तो फिर RHS बाय RHS लिख देंगे और ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। एंगल B इक्वल एंगल Q, दोनों के हो गए 90। R का काम खत्म। इसके सामने वाली के है AC और PR मान के चाल बराबर होगी। हाइपोटेनस का भी काम खत्म, H का भी काम खत्म। S माने कोई साइड, ई मान के चाल AB और PQ बराबर होगी बाय RHS, दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट। नाम मैच इसी तरह करने हैं, इतने B और Q बराबर है। B के साथ A है, Q के साथ P है, बच गया C, बच गया R। यो चक्कर है, ये RHS रूल था तेरा, ये हो जाएंगे तेरे फटाफट क्वेश्चन। यो था बेसिक, दो चीज सीखनी थी। भाई इसमें थोड़ा मुश्किल आता है प्लस मैच करना, उसमें थोड़ा सा नाम मैच करना मुश्किल। B और Q लिख दे, एंगल लिख दे, फिर इन चेक कर ले। इसमें भी तो था नहीं, इसका यूज कर लिया। B के साथ A है, Q के साथ P है, दो नाम होती है, तीसरा तो अपने आप लिख देगा। फिगर खोल दे, गेट नहीं है। गेट खोल दे। ठीक है, मिला दे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में दे रखा गिवन। ABC एक ट्रायंगल है, DBCB एक ट्रायंगल है, और दोनों आइसोसेलेस हैं। ये दोनों आइसोसेलेस हैं ऑन द सेम बेस BC। देख BC के है बेस, ABC ट्रायंगल है आइसोसेलेस। AB किसके बराबर हुई? AC के। बेस को छोड़कर जो दो साइड बच गई वो हैं बराबर। इसी तरह से DBCB आइसोसेलेस है, तो डबल। एंड वर्टिसेस A एंड D, वर्टिसेस क्या होया करें? वर्टिसेस ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस होया करें, यो और यो, जो कोने होया करें ना, ये होया करें। अंदर वाले वर्टिसेस नहीं बोले जाएंगे, कोने जो होंगे बाहर वाले वो बोले जाएंगे, ना यो बोला जाए ना यो। तीन वर्टिसेस हैं, तो वर्टिसेस A एंड D आर ऑन सेम साइड ऑफ BC के। देखे ए वर्टिसेस किसका होया? ABC का। D वर्टिसेस किसका होया? DBC ट्रायंगल का। तो नुए बोल रखा है इफ AD इज एक्सटेंडेड, दे रखा है। ये चार पार्ट हैं, एक ही सवाल में चार पार्ट हैं। चार पार्ट में लगभग 10 मिनट के आसपास तो लग जाएगी, 5-6 मिनट लगेगी, इतना कुछ ना ही। एक हो गया, फटाफट होगा। ABD और ACD दोनों को हमने कॉन्ग्रुएंट करना। ABD ACD ले हो गया है। तो ABD ACD ये दोनों ट्रायंगल हैं। ये मन लिख, AB इक्वल AC, BD इक्वल CD, BD इक्वल CD है। पहला एक बार गिवन लिख लिया,
फिर बाद में देखेंगे। टू प्रूव में है ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट करनी है ए सी डी के। प्रूफ के अंदर क्या है? प्रूफ के अंदर है ए बी बराबर ए सी, ए बी है ए सी के बराबर, और भाई साहब बी डी है सी डी के बराबर, बी डी है सी डी के बराबर। ये दोनों चीज गिवन दे रखी हैं, और ए डी आ गई कॉमन, एस 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 साफ साफ दिख रहा है कति। ये सारा कॉमन है, और इनमें मिला के बीच में इनमें मिला के इन ट्रायंगल जरूर लिख दियो, इन ट्रायंगल ये दोनों। तो बाय एस 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 नाम उड़ते चोरी कर ले भाई। कितना भी हटता है। सेकंड ए बी पी, ए बी पी, ए सी पी, या है या है हो जाएगा। यहां से मदद लेनी पड़ेगी एक। देख ए एंगल और ए एंगल बराबर है, यो एक है यो दो है। एक और दो बराबर जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही ये जो बड़ी वाली ट्रायंगल जो दिख रही है वह भी कॉन्ग्रुएंट हो जाए। क्यों? देख यार या बराबर या आ जाएगी कॉमन, या पूरी इस वाली ट्रायंगल में भी इस वाली में भी कॉमन आ जाएगी। दो साइड के बीच में एक एंगल हो जाएगा और इन दोनों साइड के बीच में दो हो जाएगा, तो एक और दो बराबर हो जाएंगी। तो अब जो अगले वाला होगा ये भी सेकंड होगा, वो एस 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 तक तो हो नहीं पाओगा, क्योंकि ये ट्रायंगल ली जाएगी यार या बराबर हो जाएगी साइड। बीपी पीसी तो बराबर को नहीं होवे, वो नदी भी नहीं अपनी मर्जी थोड़ी ना मान सका कि यार या बराबर है। इसीलिए तीसरी साइड ना हुई। जब तीसरी साइड ना हो तो कोई ना कोई एंगल ढूंढना पड़ेगा मैंने। तो फिर मैंने देखा कि यो एंगल और यो एंगल बराबर हो जाएगा इसकी मदद से, और फिर हो जाएंगी ये दोनों, दो साइड बीच में एंगल, दो साइड बीच में एंगल, साइड एंगल साइड तक दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इसलिए मैंने ये कर दो अपने मान लिया। बाय सीपी सिटी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी इसका यूज कर लेंगे हम। ये मैं लिखता हूँ आगे ट्रायंगल फिर सीपीसीटी होगा। सीपीसीटी तो इधर ना हो, देख तो दिया बाय सीपीसीटी वो तो हो गया। ट्रायंगल ये ले रहे हैं, ट्रायंगल की मदद ले रहे हैं, वो तो पीछे चली गई। इन ट्रायंगल लिख, इन ट्रायंगल ए बी पी ए सी पी कौन सी किसके बराबर थी? ए बी किसके बराबर थी? ए सी के। बी बराबर ए सी। अच्छा ए पी आई थी कॉमन, एपी कॉमन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। जस्ट प्रूव्ड प्रूव जो ऊपर प्रूव किया उससे आया। तो बाय एस ए एस से दोनों ट्रायंगल हो चुकी हैं कॉन्ग्रुएंट। नाम मैच कर ली। सॉरी कर लिया। दो साइड बीच वाला एंगल, दो साइड बीच वाला एंगल। अभी आते हैं थर्ड पार्ट पे। उसने नु बोला है ए पी बाई सेक्ट एंगल ए एज वेल एज डी। ये कह रहे हैं कि ए पी ने एंगल को भी काटा और डी एंगल को भी बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मतलब बीचों बीच काटना। इनका कहने का मतलब है कि प्रूव करो इस ए पी ने ए को भी बाइसेक्ट किया। ए को बाइसेक्ट किया मतलब ये और यो एंगल बराबर, और वो तो आए गया अपना एक और दो बराबर आ गए। इसका मतलब ए को बाइसेक्ट तो करवा दिया, यहीं से हो गया। अब इनू को डी को भी बाइसेक्ट करा है, डी को बाइसेक्ट करा, इसका मतलब 3 और
4 बराबर और दिखा दे, अपना काम हो जाएगा, थर्ड पार्ट हो जाएगा। 1 और 2 तो बराबर हैं, तो 1 और 2 बराबर है, इसका मतलब AP ने A एंगल को बाइसेक्ट तो कर दिया। तो हमारे लिए अब जरूरी है कि D एंगल को भी बाइसेक्ट कराया। तो 3 और 4 को बराबर अगर हमने दिखा दिया तो अपनी बात बन जाएगी। तो अपनी बात बनने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। पहले में से कुछ यूज हो गया सेकंड में, थर्ड में कुछ सेकंड का यूज होना चाहिए, हो जाएगा। देख BD और CD बराबर है, छोटी वाली ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट कर दे, 3 और 4 बराबर हो जाएगा, जो कर वो 1 और 2 आया था यार, या बराबर, या बीच वाली कॉमन, बीच वाली कॉमन, BP और PC बराबर। तो अब तुमको जी अब कैसे आ गया BP और PC बराबर, चलो चेक करते हैं BP और PC बराबर कैसे आई। BP इक्वल CP या PC, अब नू आई है बराबर, पहले नहीं लिख सकते, ईब तो लिख सके है बाय CP/CT तय, बाय CP/CT BP इक्वल PC, तो ईब मैं उसको S तक करूँगा। अब तो है सारी चीज़ है अपने द्वारा, ईब तो यार यही बराबर है, या कॉमन भी है ठीक, और या PC और BP और PC बराबर होगी सेकंड तय, तो कॉमन होगा दोनों में। हाँ, तो इब या बराबर या कॉमन या S तय, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, 3 और 4 बराबर आ जाएंगे, फिर अपने फिर पूरी लाइन लिख देंगे। अभी देख फिगर यहाँ से देख लेते हैं क्या लिखना है क्या नहीं। इन ट्रायंगल DBP DPC, तो DB इक्वल DC, DB और DC हैं बराबर, ये तो दे रहा क्या है गिवन। DP इक्वल DP, जो है अपना कॉमन। BP और PC बराबर है, ये देख प्रूव्ड है वो, बाय S दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट। नाम मैच कर लो, पहले दोया में D दिखा है, इस साइड दिखा है D, इन दोनों में दिखा है P, अगले में इन दोनों में दिखा है P, DP, पहले और तीसरे में दिखा है B, पहले और तीसरे में दिखा है C। तो नाम मैच हो गए बाय CP/CT, तू 3 और 4 को बराबर लिख सका है, दोनों का D बराबर है ना, बाय CP/CT 3 और 4 बराबर, एंगल 1 एंगल 2 बाय CP, 1 और 2 कितना आ गए, हाँ 2 और 4, बाय CP/CT एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो ईब मैं लिख सकूँ हूँ 1 और 2 भी बराबर आ चुके, 3 और 4 भी बराबर आ चुके। अब मैं लिख सकूँ कि AP ने A को भी बाइसेक्ट कर दिया, B को भी बाइसेक्ट कर दिया, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज D, या लाइन AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज D, इस लाइन को जरूर लिखना है, मैंने बता दिया, लिखना जरूर है तुम्हें, टेस्ट वगैरह में आ जाए तो। ये फोर्थ पार्ट बिल्कुल ही आसान है, ठीक है ना। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होया अगर जो 90 डिग्री का एंगल बना होगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन है। तो ये 90 डिग्री एंगल कैसे बनेगा, 5 और 6 मान ले। अब 5 और 6 1 2 हो गए, 3 4 भी हो गए, 5 और मैं 5 और निकले 6 ले ले, कोई ना हो तो ई मन्नू बता 5 और 6 भी बराबर है ये, तो आजा बेच सकता थर्ड पार्ट में CP/CT था, दोनों का P बराबर है, 5 और 6 बराबर हैं। चलो तो बाय CP/CT एंगल 5 इक्वल एंगल 6, 5 और 6 का सम 180 है, क्यों है, एक लाइन BC एक लाइन है, लाइन है, 5 और 6 का सम 180 ही बनेगा नू, इन दो ये तो एंगल हैं,
तो दो एंगल है तो एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनता है 180 का, तो 5 और 6 का सम कितना बना? 180 5 + 6 = 180, क्योंकि बी सी इज स्ट्रेट लाइन लिख दिया। भैया ये जो आपने लिखा है वर्ग के बराबर है तो सही इंग्लिश में प्राउड लिखा हूँ प्राउड क्या था वो प्रूव्ड है प्रूव्ड एबो, जो पहले प्रूव कर चुके उसका यूज हो जाए तो प्रूव्ड एबो लिख ले। 5 और 6 बराबर हैं, 5 की जगह पे के पुट कर सके है 6, या 6 की जगह पे 5, वो मर्जी है अपनी। मैंने 5 की जगह 6 पुट कर दिया। एंगल 6 + एंगल 6 एंगल 12, यो है ना वो है 2 एंगल 6 होगा। 12 मन गलती तो बोला था, देरा लाग जा। 2 करो अच्छा 1 और 2 हाँ हाँ समझ गया यो एक हाँ, समझ गया, नू ना होया अगर एंगल नू जुड़ जाएंगे। 2 डिवाइड में 180/2 90 डिग्री आ गया। एंगल 6 की वैल्यू 90 होगी। आड़े परपेंडिकुलर तो हो गया, बीचों बीच काटा परपेंडिकुलर तो हो गया, बीचों बीच ना होता परपेंडिकुलर का। परपेंडिकुलर का मतलब वो है 90 डिग्री बनाना। एक उसने लाइन में और भी बोल रखा है, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी। बाइसेक्टर क्या हुआ है? बीचों बीच काटे। परपेंडिकुलर भी बाइसेक्टर भी, दोनों चीज होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर तो प्रूव हो चुका है 90, एंगल 6 की वैल्यू 90 है, 5 की भी 90 आऊगी। अच्छा बाइसेक्टर के ऊपर होगा एपी जब बीसी को बीचों बीच काट देगी, या एपी और वो भी काट भी रही है, बीपी किसके बराबर है? पीसी के। यार या बराबर नहीं है, तीसरी देखिए आई थी, देख ये बीपी और पीसी बराबर नहीं आई थी अभी जो हमने वो कराया था उनको। तो बीपी और पीसी बराबर है, बाइसेक्टर भी होगी, इसकी वजह से क्या होगी? बाइसेक्टर भी होगी, और इसकी वजह से 90 की वजह से परपेंडिकुलर होगी। तो हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। 4 बात। पहला क्वेश्चन खत्म। ये तो और भी होंगे उनकी तो वह नहीं आया 22 मिनट। एक पार्ट रखूंगा दूसरा कंप्लीट सेकंड ई बना है कुछ भी खत्म कहानी है बस गाना ही बोलो सिंटू कहानी खत्म है इनकी। यो है मड़ा एक और यो है कल परसों टेस्ट है परसों है टेस्ट। तो AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ये कह रहे हैं AD जो है, इब यो क्वेश्चन नू लगा ले 2 मिनट 3 मिनट का काम है। AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है पहली बात तो यार। जब भी हमने किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के फिगर बनानी हो, सबसे पहले एक बड़ी फिगर बना लिया कर। सबसे पहले ABC ट्रायंगल है, सबसे पहले अपने बड़ी फिगर ट्रायंगल ड्रॉ कर ले। ये उसके बाद जो भी इसकी एल्टीट्यूड एंगल वगैरह वो अपने आप ये दोबारा पढ़ ले। AD क्या है? एल्टीट्यूड क्या होया करे? एल्टीट्यूड सीधी लाइन होया करे और जो 90 डिग्री का एंगल बना होगी। बीचों बीच काटेगी नहीं काटेगी इसका कोई लेना देना नहीं, दे रखा तो है वरना नहीं है। नू नहीं है कि कोई भी लाइन आओगी नू है तुम मान लोगे अपने घर का राज, नू नहीं है। सिर्फ एल्टीट्यूड का मतलब है अगर 90 डिग्री बनाना, नू नहीं है तो इसको बराबर मान लेगा, दे रखा होता तो मानता। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिख रखा हो तो परपेंडिकुलर भी है बाइसेक्टर भी है। सिर्फ एल्टीट्यूड लिख रखा हो तो सिर्फ 90 बना दे, चुपचाप आगे बढ़। आइसोसेलेस ट्रायंगल यार या बराबर AD बाइसेक्ट BC। जो भी इसमें जो दो पार्ट प्रूव करने हैं उसने मैं नहीं दिखा रहा, उसने एक बार तू गिवन लिख, इसने क्वेश्चन नहीं के मिनट में करा। AB किसके बराबर? AC के गिवन में लिख दे AD ना वो लिख दे AD परपेंडिकुलर टू AD BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। अच्छा वो लाइन को ले स्ट्रेट वाली वो लाइन कौन सी? आप पिछले में लिखी थी क्या स्ट्रेट लाइन है BC is a straight line। हाँ फिर उसका यूज कौन नहीं। AD बाइसेक्ट BC
BC और AD बाइसेक्ट एंगल है, दोनों प्रूव करने हैं। एंगल ए बी, एंगल ए को भी बाइसेक्ट कर रही है या और इसको भी बाइसेक्ट कर रही है। देख प्रूव करना है, देना रखा है तो प्रूफ में देख तू कैसे होगा, 1 के मिनट में हो जाएगा। मन्नू बता RHS कितने फिट बैठा है। ये दोनों ट्रायंगल के करनी है, आपने कॉन्ग्रुएंट करनी है, तेरा काम हो जाएगा। दोनों के हैं 90-90 लिख। ADB ADC, एंगल ADB एंगल ADC। हाँ तो ADB ADC दोनों एंगल हैं बराबर। एंगल ADB पूरा नाम लिखियो, DC कॉमन गिवन गिवन दे रखी है। 90 मतलब R का काम खत्म। यस 90 के सामने वाली AB, इस 90 के सामने वाली AC, AB AC बराबर H का भी काम खत्म। बिल्कुल AB है DC। ठीक है, S कोई एक साइड बराबर हो जाओ, AD AD कॉमन। बाय RHS ट्राइंगल AD नाम मैच कर। D किसके बराबर है? D के। ठीक है D D D के साथ के है, A। D के साथ है ये। A एक नाम और बच गया B और C। तो इब इससे के निकलेगा, देखिए तो इब इससे के निकलेगा। इसने मान लो ये कर दो, बिल्कुल। तो इब दोनों का A बराबर है, A कर दो बराबर होए। एंगल 1 एंगल 2 अच्छा DB किसके बराबर होई? DC। DC यो है। DB है, यो DC है। DB एंड DC देख A कर दो बराबर हो, इससे क्या प्रूव होया कि AD ने A को बाइसेक्ट कर दिया। और या बराबर प्रूव हुई तो AD ने BC को भी बाइसेक्ट कर दिया। AD बाइसेक्ट BC इससे हो गया, और AD बाइसेक्ट एंगल है 1 और 2 तो हो जाएगा। एक ही तीर से दो निशाने हो गए, एक तीर और 2 निशाने। अब देखते हैं ABM तो इसको मैं नहीं करवा रहा फिलहाल। इसकी हो गया। और एक तीर से 2 निशाने। अच्छा तो चौथा पांचवा नशे नाशे करेंगे अल्लाह और एक तो नशा दूसरा ना करता, तू कुछ फोड़न फाड़न का, कुछ फोड़न फाड़न का। किसी का सर फड़वा दो। सर भी ना फूटते तेरे पे। फोड़ दिया तो अगला उड़ाना लेके ही आओगे ना, पुलिस में बोला होगा सर इसका फोड़ बर्थडे मान जाओ। ये ठाक मार मौसम में कहानी खत्म। फोर देख, कल फिर ये 2 क्वेश्चन कर देवांगे, 3 आज करना। BE and CF are 2 equal altitudes of triangle ABC। ABC ट्रायंगल दे दी या आइसोसेलेस ना दी, कदे कोई सोचा आइसोसेलेस है यार। आइसोसेलेस मतलब जिसकी 2 साइड बराबर हो। अच्छा या एक ट्रायंगल दे दी, उसने ना बोलिया ना आइसोसेलेस। हाँ उसने नू जरूर बोलिया BE and CF are 2 equal altitude। देख BE है एल्टीट्यूड में 90 डिग्री, या BE और या CF ये दोनों एल्टीट्यूड बराबर हैं। BE किसके बराबर? BE इक्वल CF। अच्छा और कुछ? AD बराबर RHS से प्रूव करो कि ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है। RHS तब हमने प्रूव करना कि राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जा, कैसे हो जाया करे? या तो 2 साइड बराबर हो जाओ या 2 एंगल बराबर हो जाओ। 2 साइड बराबर हो जाओ या 2 एंगल बराबर। ABC ट्रायंगल को आइसोसेलेस करना, या तो ABAC बराबर हो जाओ या B एंगल C एंगल हो जाओ। B और C बराबर होगा ABC में। है कोसे B एंगल और C एंगल बराबर होगा। देखिए सिंगल सिंगल बराबर है। मैं ट्रायंगल लूंगा नीचे वाली RHS। अरे उसने खुद बोल दिया कि किसका यूज करो? RHS का यूज करो, कर देंगे। या
दोनों नीचे वाले ले लिए, RHS का यूज हो जाएगा। तो ई मन्नू बता, देख पहला तो R का तो काम खत्म हो लिया, दोनों में 90 तो है ऊपर ऊपर, तो टू प्रूव में लिख दिए ABCs and isosceles triangle। तो इब यो जो BFC इक्वल CEB दोनों 90 डिग्री के बराबर है, और इसके सामने वाले के है हाइपोटेनियस, इसी तरह इसके सामने वाली हाइपोटेनियस BC इक्वल BC, यह है कॉमन। RB HB एक कोई साइड बराबर हो जाओ, ये देखो सिंगल सिंगल बराबर थी, FC और BE गिवन था, यो उसने खुद दिया था अपना RHS खत्म बाय RHS, दोनों ट्रायंगल होगी कॉन्ग्रुएंट, नाम मैच कर लेते हैं अभी फटाफट। FE बराबर F के साथ C है, इसके साथ B है, और FC B बच गया आड़, EB आड़ C बच गया। तो ये मन्नू बता एंगल B किसके बराबर है? C के। ठीक है, हाँ दो एंगल बराबर हो जाएगा तो साइड भी बराबर हो जाएगा। कल करते हैं दो, फिर करते हैं टेस्ट।